हेलो एवरीवन, वेलकम टू ईरान सीरीज वन। सुबह की मेरी फ़्लाइट थी और ये हम एयरपोर्ट पहुंचे लाहौर। लाहौर एयरपोर्ट पहुंच के तो हमने बोर्डिंग वगैरह पास किया और उसके बाद हम बैठे प्लेन। मैं अकेली जा रही थी, मेरे हस्बैंड पहले से ही ईरान में वहाँ उनके मामू होते हैं तो वो उन्हीं के घर पे रुके हुए थे। जाते ही फिर मैंने थोड़ा सा आराम किया और फिर जैसे ही शाम हुई, मगरबैन का टाइम हुआ तो हम ज़ियारत के लिए इमाम के हरम आए और ज़ियारत की वहाँ पे और नमाज पढ़ी मगरबैन की और इशा की। तो बस यही होता है कि जब ईरान पहुंच जाएंगे तो अब आराम करने के बाद कि अब हरम चलें और मौला ज़ियारत के लिए जाएं। ज़ियारत के बाद हमने न्याज वगैरह तकसीम की और बहुत सुकून मिला। वेदर भी बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा मौसम था वहाँ का। और हमने फिर न्याज वगैरह तकसीम की और बहुत मज़ा आया, बहुत सुकून आया। न्याज वगैरह तकसीम करने के बाद हमें लगी भूख। हम निकले, एक अफगानी रेस्टोरेंट था लेकिन खाना इनका बिल्कुल भी अच्छा नहीं। मैं आपको बताती हूँ कि इनके खाने में इतना ऑयल था कि खाना एक तो हमने इतना खाया ही नहीं है, प्लस खाना खा इतनी तबीयत अपसेट हुई मेरी कि मैं आपको क्या बताऊं। ये तो सालन तो हमने बिल्कुल भी, कोरमा जो भी बना हुआ था बिल्कुल भी नहीं खाया। तो ये नेक्स्ट डे का फिर आगे हमारा सफर शुरू हुआ। हम जा रहे हैं मियामी। जब मैं पहले ईरान आई तो मैं पहले भी ये ज़ियारत नहीं कर सकी। इस ज़ियारत के बारे में बहुत ज़्यादा सुना कि यहाँ पे माशाल्लाह से दुआएं बहुत कबूल होती हैं, जो मुराद हो लोगों वो यहाँ से लेके जाते। 1 आवर्स की ड्राइव के बाद हम यहाँ पे पहुंचे और यहाँ से इंटर हुए हम। और बहुत ही खूबसूरत रोज़ा था, बहुत खुली जगह थी यहाँ। और फिर यहाँ पे इंटर हुए, ज़ियारत वगैरह। मैं पहले भी आई थी तो मैंने यहाँ की ज़ियारत नहीं की, तो इस दफ़ा तो मैंने कहा कि अब तो लाजमी करनी है, अब दोबारा आई हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड के जो मामू हैं वो यहाँ पे काफ़ी टाइम से रह रहे हैं। उनकी जो शादी है वो वहीं पे हुई थी, तो इनका तो आना जाना लगा रहता था। तो इस हम भी काफ़ी टाइम के लिए फिर वहाँ पे रुके ईरान में। तो ईरान की अब सीरीज़ यहाँ से स्टार्ट हो रही है। मेरा सफ़र ईरान का कैसा गुजरा, हमने क्या किया और कैसे इंजॉय किया, सब ये आप लोग ज़रूर देखिए। जो लोग नए हैं, जो मेरे व्लॉग को अभी देखना स्टार्ट किया है, जिन्होंने मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। आप लोगों को बहुत अच्छे और सीरीज़ देखने को मिले। ईरान की बहुत सारी सीरीज़ है मेरे पास जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ और आप लोग खूब इंजॉय करिएगा। यहाँ पे हमने ज़ियारत वगैरह की और नवाफल वगैरह पढ़े जो हादिया करते हैं। उसके बाद यहाँ पे बाहर एक शॉप थी इनकी, वहाँ भी हमने तबरुकात वगैरह लिए, कुछ चीज़ें एक्सप्लोर की हमने और काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया, बहुत सुकून आया हमें यहाँ पे आके। और अल्लाह पाक सबकी जो दिली मुरादें हैं वो पूरी करें। और ख़ास तौर पे यहाँ पे एक बात ये भी है कि जो औलाद लोग होते हैं उनको यहाँ से लाजमी झोली भर के भेजा जाता है। इन बहुत दुआ कबूल होती है और कभी वो मायूस होके नहीं गए। तो बीमार भी हों उनको भी शिफा मिलती है। जो भी लोगों की प्रॉब्लम्स वो उस हवाले से आके दुआ वगैरह करें तो वो लाजमी कबूल होती है। तो ये वसीला ही होते हैं, दुआ कबूल करने वाली तो अल्लाह ताला की ज़ात है। और फिर वसीला भी तो ठहराना होता है किसी को, ताकि हमारी दुआ जो है वो जल्दी कबूल हो जाए। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें थी, बहुत ज़्यादा हमने एक्सप्लोर किया और कुछ चीज़ें ली भी, बरक़ात भी ली है। उसके बाद फिर नमाज का भी टाइम हो रहा था, तो अजान हो रही थी, तो हमने कहा चलें पहले इधर से थोड़ा कुछ ले लें, उसके बाद नमाज भी अदा करके हम फिर घर वापस की तरफ रवाना होंगे। जब भी आपकी मन्नत पूरी हो, जो भी दुआ मुराद आपने वहाँ पे की हो जाके वो पूरी हो, तो वो फिर आके मन्नत यहाँ उतारते हैं। बकरे की मन्नत होती है, आपने 1 दिन है 2 दिन है, जितने भी आपकी फिर इस्तिताअत है आप उस हिसाब से मन्नत यहाँ पे उतार। यहाँ पे नमाज का टाइम हुआ, अजान हो चुकी थी और हमने यहाँ पे नमाज अदा की, मगरिब की। और तो ये वापसी का टाइम था, इतने में शाम हो गई। बहुत सुकून आया सीरियस। जो लोग भी ईरान जा रहे हैं, जिनको नहीं मियामी का पता, आप वहाँ पे लाजमी और अपनी दुआएं जो हैं वो मौला की बारगाह में पेश करें। ये नेक्स्ट डे का क्लिप है और उससे आगे कुछ दिनों के ये हम निकले फिर सफारी पे। फर्स्ट टाइम हम सफारी के लिए निकले। मेरे हस्बैंड ने यहाँ पे फर्स्ट टाइम गाड़ी चलाई और मैं थोड़ी सी नर्वस भी थी, बट ज्यादा मुझे यही था कि कोई नहीं, हम साथ बैठे हैं तो इंशाल्लाह अच्छा सफर गुजर जाएगा। और उन्हें भी ये था कि मैं साथ हूँ तो मैं चला लूंगा, मतलब एक दूसरे पे प्राउड होता है ना। सो हमने बहुत इंजॉय किया, यहाँ पे बहुत मजा आया। साथ आपको गाइड करने वाले भी होते हैं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना बने, अगर रास्ते में कोई बने भी, अल्लाह ना करे, वो आपकी हेल्प कर देते हैं। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करें। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज।